इतिहास में कोई जो महान शख्सियत हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। इतिहास में ये सुधार नहीं है, ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं, ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है और ये काफी दिन से मोदी सरकार करती चली आ रही है। तो अब क्या हुआ है? नई बात ये हुई है कि एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में, जो एक व्यक्ति नहीं, एक इदारा थे, एक संस्था थे, मौलाना आजाद, उनको एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बेदखल किया गया है, खारिज किया गया है, हटाया गया है। अब उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये नई बात अब भर के आई है। ये आजाद साहब, मौलाना आजाद कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप उन सबका योगदान के बारे में जानते हैं। पहले एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में उनका जिक्र किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में 1986 में कुछ जो 46 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसमें कई कमिटियां बनी थी, उसमें 8 मुख्य कमिटी थे और उसमें मौलाना आजाद की एक भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी। कई कमिटियों में वो अध्यक्ष थे, सभापति भी थे। वो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना यहां पर। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो थे, जिनका इतना सक्रिय योगदान था, जो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो स्कीम की नींव जिसने डाली थी, वो मौलाना आजाद ने। और आज मौलाना आजाद का ही नाम बेदखल किया जा रहा है हमारे पाठ्यक्रम से, हमारी शिक्षा से। कितनी अजीब विडंबना है। स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था, आप अच्छी तरह जानते हैं। उनका अखबार था अल हिलाल, जिस माध्यम से वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, समावेशी विकास की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम समता की बात करते थे। वो एक तरह से गांधी जी की विचारधारा के एक तरह से मुरीद थे। वो स्वदेशी और स्वराज की वकालत करते थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, वो कई जगह भारत में जो ये अभियान चलाया गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, संचालन वही कर रहे थे। 1940 से लेकर 1986 तक कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद थे।